तो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की पूजा की बहुत ही सरल सी विधि बताऊंगी। तो करवा चौथ के दिन सब सुबह स्नान करें और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके ये पूजा अगर आपके यहाँ पर दिन के समय की जाती है तो आप दिन के समय करें, या फिर शाम के समय संध्या काल के समय पूजा की जाती है तो उस समय आप ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान इतना सा रखना है कि पूजा करते समय आपको 16 श्रृंगार करके और लाल रंग की चुनरी आपको ओढ़नी है। चुनरी नहीं है तो आप लाल रंग की साड़ी आप ओढ़ सकते हैं, पीलिया है तो आप पीलिया ओढ़ सकते हैं, पर आपको कलर का विशेष ध्यान रखना है, लाल रंग जरूर से होना चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। इसके बाद करवा चौथ माता का जो कैलेंडर फोटो जो आता है वो हम लेंगे। इसी फोटो में गणेश जी का फोटो भी होता है, गणेश जी विराजमान होते हैं, तो गणेश जी का पूजन भी हम इसी में कर लेंगे। अगर आपके पास फोटो में गणेश जी नहीं है तो आप अलग से गणेश जी की स्थापना आप कर लीजिए। मैंने जो फोटो लिया है इसमें गणेश जी भी विराजमान है, साथ में इसमें व्रत कथा भी है, तो इसी से आप व्रत कथा भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें मिट्टी का करवा लेना है, तो आप सजा हुआ करवा भी आप ला सकते हैं मार्केट से, या फिर देखो सिंपल सा करवा भी आप ला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अब हम सबसे पहले करवे में जल भरेंगे। करवे में जल भरने के बाद जो छेद है ना छोटा सा, इसमें हमें जल नहीं निकले इसके लिए हमको सीख, माचिस की सीख होती है, उसमें थोड़ा सा कॉटन लगाकर इस छेद को हम बंद कर देंगे, या फिर किसी भी फूल की जो छोटी सी कली को लगाकर भी हम इसको बंद कर सकते हैं। फिर हम इसमें जल भर देंगे। इसी के बाद इसे हम ढक देंगे, क्योंकि जब आप करवा लेकर आए मार्केट से तो साथ में इसका ढक्कन भी जरूर से लेकर आए। इसको हम ढक देंगे। फिर करवा को चौथ माता के हम साइड में रख देंगे, कलावा हम बांध देंगे। अब हमें कोई भी अनाज ले लेना है, एक कटोरी। आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा आप ले सकते हैं, या फिर आप चावल ले सकते हैं, जो भी आपके घर पर अवेलेबल है वो अनाज आप ले सकते हैं। फिर थोड़े से गेहूं अलग रख देंगे। दिया जलाएंगे ना तो उसके नीचे हमको थोड़े से गेहूं रखने हैं, और हमने जो करवा रखा है उसके नीचे भी हमको थोड़े से गेहूं रखने होंगे। फिर यथासंभव हम दक्षिणा रख देंगे। अब हम सबसे पहले जल के छींटे लगाएंगे। इसी के बाद हम दिया जला देंगे। फिर करवा चौथ माता को हम चुनरी उड़ाएंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप लाल रंग का कोई भी छोटा सा वस्त्र भी आप उड़ा सकते हैं, माता रानी को आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले रोली से तिलक करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे, साथ ही हमने जो करवा लिया है उसे भी तिलक करेंगे। और अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित करिए, नहीं है तो आप बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फूल थे तो मैं करवा पर और चौथ माता को फूल समर्पित कर रही हूँ। आप सभी को भी अक्षत समर्पित करने हैं, तो गणेश जी को, करवा चौथ माता को और करवे को आपको अक्षत समर्पित करने हैं। फिर करवा चौथ माता को हम सुहाग के समान समर्पित करूंगी। देखिए, करवा चौथ का जो व्रत होता है तो उसमें हो सके तो 16 श्रृंगार चीज़ें समर्पित करें, अगर नहीं है तो आप 2-5 चीज़ें भी आप श्रृंगार के सामान के आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम करवा चौथ माता को भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में हमारे यहाँ पर बताशे जरूर से समर्पित किए जाते हैं। अगर आपके यहाँ किए जाते हैं तो आप बताशे का भोग लगाइए, वरना आप मिठाई, कोई सी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो भी भोग आप समर्पित करें वो करवे पर भी आपको समर्पित करनी है। अब हमें बायने के लिए एक साड़ी लेनी है और श्रृंगार का सामान लेना है। ये हमें अपनी सासू जी को देना होता है, अपनी सासू माँ को। अगर सासू माँ नहीं है तो आप अपनी ननद को भी दे सकते हैं, या फिर आपकी जेठानी को भी आप दे सकते हैं। ये हमें दान करना होता है, तो आपको नई साड़ी लेकर आनी है, उसी में आपको श्रृंगार का सामान रखना है। आप चाहें तो 2 जगह सुहाग का सामान रख सकते हैं, एक तो करवा चौथ माता को और एक बायने के लिए, और आप चाहें तो आप एक जगह भी आप रख सकते हैं, आपकी जैसी भी इच्छा हो। अब हमें सुननी है व्रत कथा, तो व्रत कथा को सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल भरकर हम रख लेंगे, और अपने हाथ में, दाएं हाथ में हमको अनाज के दाने हम ले लेंगे। जो हमने गेहूं लिए थे उसमें से हम थोड़े से दाने अपने हाथ में ले लेंगे।
अब हम करवा चौथ की हमको कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपके लिए कहानी की जो वीडियो अलग से लेकर आऊँगी, बनाऊँगी, तो वहाँ पर आप कहानी ज़रूर से सुने। करवा चौथ व्रत कथा सुनने के बाद जो अपने हाथ में गेहूं के दाने लिए थे, उसमें से कुछ दाने आपको जल के लोटे में डाल देंगे और कुछ दाने आपको करवा चौथ माता को समर्पित करने होंगे और कुछ दाने अपनी जो साड़ी ओढ़नी जो ओढ़ी है उसके पल्लू में बांध लेंगे। और रात को जब आप चंद्रमा की पूजन करेंगे तो इसी से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। और अब हम इनको मिनस देंगे, मतलब आपको इस पल्लू के जो आपने गेहूं के दाने बांधे हैं इस पल्लू में, इसे हाथ में लेकर थोड़ा सा जल लेकर 2 बार आपने जो सभी चीज़ें वहाँ पर रखी है चौकी पर उस पर 2 बार हम वार देंगे और हाथ जोड़कर आरती करेंगे। और आप चाहें तो आरती आप कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। और करवा चौथ माता की आपको आरती आती है तो आप आरती करिए, वरना आप 7 बार दीपक को घुमा दीजिए। और कुछ लोगों के यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता है, अगर आपके यहाँ भी नहीं जलाया जाता है तो आप दिया नहीं जलाएं। बाकी की पूजा तो सबके यहाँ पर सेम होती है। और हाथ जोड़कर माता रानी से, करवा चौथ माता से अपनी पति की लंबी आयु की कामना करेंगे। तरह से हमें करवा चौथ माता की में पूजा करनी है। और ये जो सारा सामान है जो हमने दान के लिए दिया था, ये हमें सासू माँ जी के चरण स्पर्श करके उनको दे दीजिए। इसी के बाद चंद्रमा को हमको रात के समय जब चंद्रमा निकल कर आता है तो हमें चंद्रमा की पूजा करनी है, चंद्रमा को अर्घ देना है। और हमें पति का पूजन किया जाता है तो पति का पूजन करें। इसी के बाद आपको व्रत का पारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ व्रत की पूजा विधि आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।